अंधेरा सोने वाला है, सवेरा ढूंढने वाले, सवेरा होने वाला है, सवेरा होने वाला है। खुशी छलकाएंगी किरणें, खुशी बरसाएंगी किरणें, तेरे गम की सियाही को उजाला धोने वाला है, सवेरा होने वाला है, सवेरा। अंशुम वेड्स समद, तारीख वेड्स आरजू। समद समद की बहन से मेरे भाई का निकाह हो रहा है, दोनों निकाह एक ही दिन है। तो समद से मिलेगी ना तब बहुत खुश होगी, बहुत अच्छे है वो। अच्छा मैं चलती हूँ। कहाँ खो गई? नहीं, आना जरूर। हाँ। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। कौन आई थी बेटी? मेरी सहेली अंजुम आई थी। क्या बात है, तुम्हारी आंखों में आंसू? क्या बात है बेटी? ये तो होना ही था। जब हमने ये रिश्ते से इनकार कर दिया तो ये तो होना ही था बेटे। अम्मी क्या होना था? हाँ? किसकी बात कर रही हैं आप? किसका रिश्ता? ओह, अब ये पगली अफसोस कर रही है। देखो सारा, अरसा पहले रिश्ता हमने तोड़ दिया था उसके साथ। अगर उसका रिश्ता कहीं और जुड़ रहा है तो इसमें अफसोस क्या करना? मगर समद ने तो कहा था कि आरजू के निकाह के बाद वो अपने वालिदैन को समझाकर। अम्मी छोड़िए ना आप भी ये सब बातों को। समद की ख्वाहिश रही होगी, लेकिन क्या करता है बेचारा, माँ बाप की मर्जी के आगे उसकी एक नहीं चली होगी। खैर, ये कार्ड यहाँ तक कैसे पहुंचा? समद का जिससे निकाह हो रहा है वो मेरी सहेली है, वो आई थी। अच्छा, समझाइए सब। लुट गया, लुट गया, बर्बाद हो गया, बर्बाद हो गया। अरे सत्यानाश हो मरदूस सलाम भाई का। आधी रात को उसकी मैयत उठे, उस कमबख्त को दोजख भी नसीब ना हो, कीड़े पड़े उसकी लाश में। इतनी मेहनत की कमाई लूट ली, इतनी मेहनत की कमाई उन लिटोरे ने लूट ली। अकल के अंधे, बेवकूफ बंदे। अगर उसने लूट लिया तो क्या जरूरत थी लुटवाने की, वहां जाने की? वो तुम्हारे घर आया था क्या, तुम्हें दावत देने के लिए? कि आओ चलो महबूब आलम, तशरीफ ले चलो हमारे जुए खाने में। क्यों गए थे वहां पर? अरे भाई, क्या जरूरत थी वहां जाने की? क्यों गए थे? अगर ऐसे ही 2 का 10 होने लग जाए जुआ खेल के, तो हर जुआरी और सटोरिया तो हो गया करोड़पति है? अकल के दुश्मन, बेवकूफ, नालायक। चले थे 2 का 10 बनाने के लिए, लुटा दिए ना सारे पैसे, गंवा दिए ना मेहनत की कमाई।
इतना भी नहीं मालूम पैसा कमाने के लिए पापड़ बेलने पड़ते हैं, चक्कर लगाने पड़ते हैं, अकल भिड़ानी पड़ती है, दूसरों को टोपियां पहनानी पड़ती हैं। लेकिन आप नवाब साहब ने एक ही रात में बेजान पत्तों पर लुटा दिए, सब लुटा दिए। नालायक कहेंगे, अकल के दुश्मन हो तुम, दुश्मन तुम। लानत है तुम्हारी अकल पर। मुझे नफरत है अपनी सूरत से, नफरत। मैं किसी लायक नहीं हूं, मैं किसी लायक नहीं हूं। मैं बताता हूं तू किस लायक, मैं बताता हूं। तो इस लायक, देख रहा ना, इस लायक है तू। लुटा दिया ना, सारा माल लुटा दिया ना। ये अय्याशी, जुआ और दारू की आदत पड़ी रही ना, तो फुटपाथ पे खड़े हो जाओगे एक दिन, भीख मांगोगे, हाजी अली के सामने टहल के भीख मांगोगे। अरे दे दे। लुटा दिया सारा माल, सारे पैसे लुटा दिए। 5 लाख में से 4.5 लुटा दिए, 50,000 बचे हैं बस। बेवकूफ, वेरी बैड, वेरी बैड, फूल, यस, ब्लडी फूल, यस, 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 यस। मैं किससे बात कर रहा था? इतना सारा पैसा चला गया, और इतना सारा रुपया मैंने एफडी में डाला होता, या किसी धंधे में लगा दिया होता, तो आज कितना भला हो गया होता, मैं फ्यूचर ब्राइट हो जाता। क्या करूं मैं, क्या करूं? सरकार छोड़ दो। शगुफ्ता। शबाना जी, आपने क्यों तकलीफ उठाई? प्लीज मुझे इस तरह शर्मिंदा मत किया कीजिए। बैठिए ना। ऐसी कोई बात नहीं है शगुफ्ता, तुम नाश्ते के लिए नहीं आई। हामिद ने बताया तुम्हारा मन ठीक नहीं है। वो तो बस यूं ही, कोई खास बात नहीं। मैं तुम्हारी जहनी हालत समझ सकती हूँ शगुफ्ता। इमरान से खतरा, अम्मी की मौत, हामिद से निकाह के बाद सुकून मिला ही कहाँ तुम्हें? शायद ऊपर वाले ने मेरी तकदीर में खुशियां लिखी ही नहीं। जब जब जिंदगी में खुशी आई, गम पहले से ही अपनी आगोश में मुझे लेने के लिए तैयार था। ऐसी बातें नहीं करते और ना ही यूं परेशान होते हैं। अच्छा शगुफ्ता, तुम्हारी अम्मी के इंतकाल की वजह से तुम और हामिद हनीमून पर नहीं जा पाए। मेरा एक मशवरा है, अब तुम दोनों कुछ रोज के लिए कहीं बाहर घूमने चले जाओ। देखो, हवा, पानी, माहौल बदलने से अच्छा लगेगा, तुम्हें बेहतर महसूस करोगी। शुक्रिया। मैं देखती हूँ। हेलो, हाँ 1 मिनट तुम्हारे लिए। शुक्रिया। हेलो। अस्सलाम वालेकुम मिसेस शगुफ्ता, हामिद शाह। वालेकुम अस्सलाम। मैं महबूब। पहचान लिया मैंने। हाँ शुक्रिया, इस नाचीज की आवाज पहचान तो ली। कहीं शक्ल ना भूल जाओ, इसलिए मैं मुलाकात करना चाहता हूँ। मैं जरूरी नहीं समझती, लेकिन मैं तो समझता हूँ ना बेहद जरूरी। क्या है कि जब मैं जरूरी समझता हूँ तो आपके लिए तो जरूरी हो ही जाता है ना। समझ रही ना अब मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? देखिए, मैंने आपसे पहले ही कहा था पिछली फिल्म के दौरान कि मैं आगे से कोई फिल्म साइन नहीं करूंगी। ओह, समझ गया। आसपास कोई बैठा हुआ है ना, इसीलिए खुल के नहीं बात कर पा रही हो। हाँ, मैं बाद में फोन करती हूँ। नहीं, तो मेरी बात सुनो। मैं पीसीओ से बोल रहा हूँ, मेरा मोबाइल कल रात चोरी हो चुका है। जब तक मैं नया मोबाइल नहीं लेता मेरे पास कोई कांटेक्ट नंबर नहीं है। और सुनो, ये फोन पर बात करना छोड़ो,
मुलाकात कर ली जाए। मैं 1 घंटे में तुम्हारे घर पहुंचता हूँ। नहीं नहीं, अच्छा ठीक है, कहीं और मिल लो। अगर नहीं मिलोगे तो बड़ी मुश्किल में पड़ जाओगी शगुफ्ता। इसलिए मैं जो जगह बता रहा हूँ, जो वक्त बता रहा हूँ, वहाँ पहुँच जाना, भूलना नहीं। वरना तुम्हारे घर का पता, तुम्हारे शौहर के ऑफिस का पता मुझे पता है। अच्छा ठीक है, बोलो कब और कहाँ। हाँ हाँ ठीक है, खुदा हाफिज। शगुफ्ता, मेरे ख्याल से तुम्हें आज ही हामिद से बात करके प्रोग्राम तय करके 1-2 रोज में ही निकल जाना चाहिए। हफ्ते 10 दिन के लिए बाहर चली ही जाओ। मैं हामिद से बात करूंगी। हाँ, अंदर भेज दो। खानेकर यहाँ क्यों आया है? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आओ खानेकर, आइए। तशरीफ रखिए। शुक्रिया। कैसे मिजाज है आपके? बस अल्लाह का फजल करम है। आपकी तारीफ? सॉरी, ये मिस्टर अय्यर है। विजय सर। एडवोकेट हामिद शाह। नाइस मीटिंग। सेम से। ये आपसे कुछ जरूरी बात करना चाहते हैं। किस सिलसिले में? आपकी वाइफ शगुफ्ता जी की अम्मी जान के इंश्योरेंस क्लेम के सिलसिले में। उस सिलसिले में आप मुझसे क्या जानना चाहते हैं? देखिए मिस्टर शाह, आप तो जानते हैं कि आपकी वाइफ शगुफ्ता और उनकी अम्मी जान ने हमारी कंपनी के साथ फ्रॉड किया था। जी नहीं, मैं ये नहीं मानता। आपके मानने न मानने से कोई फर्क नहीं पड़ता हमें भैया। मैं जानता हूं और इंश्योरेंस कंपनी वाले जानते हैं कि उन्होंने 100% 420 की है। देखिए मिस्टर शाह, हमारी प्राइवेट इंश्योरेंस कंपनी है, इसलिए इस मामले को हम बगैर कानूनी कार्रवाई के अदालत के बाहर ही रफा दफा कर सकते हैं। मतलब ये कि अगर आपकी वाइफ क्लेम की गई रकम हमें लौटा देती है तो हम इस केस को अदालत में नहीं लेके जाएंगे, आपस में ही मामला निपटा लेंगे। और हां, इस रकम पर हम सूद माफ करने के लिए भी तैयार हैं। देखिए मिस्टर अय्यर, आप समझने की कोशिश कीजिए। पुलिस और आप लोग जिसे कॉन्स्पिरेसी समझ रहे हैं वो असल में कॉन्स्पिरेसी नहीं थी। जिस वक्त मेरी वाइफ ने आपकी इंश्योरेंस कंपनी से रकम क्लेम की, उस वक्त उन्हें खुद भी इस बात का इल्म नहीं था कि उनकी अम्मी जिंदा थी। इनफैक्ट रकम हासिल करने में मैंने उनकी मदद की थी। मेरी वाइफ ने कोई फ्रॉड नहीं किया है। एडवोकेट हमीद शाह, मैं आपको यह बताना जरूरी नहीं समझता कि कानूनन आपकी यह दलील एकदम कमजोर है क्योंकि कानून आप मुझसे ज्यादा जानते हैं। अगर हम अदालत जाते हैं तो आपकी वाइफ को सजा हो सकती है, उसे कोई नहीं बचा सकता मिस्टर शाह। तो हामिद मियां, अगर मुकदमा के झमेले से बचना चाहते हैं और अपनी बीवी को सजा से बचाना चाहते हैं तो अपनी जिंदा अम्मी को मरीज साबित करके जो रकम क्लेम की है शगुफ्ता ने, उसे वापस लौटा दीजिए। मिस्टर शाह, इस रकम को लौटाने के लिए मैं आपको ज्यादा से ज्यादा 1 वीक की मोहलत दे सकता हूं। इस दौरान अगर आपने रकम ना लौटाई तो मैं लीगल नोटिस भेजने के लिए मजबूर हो जाऊंगा। अब आप तय कर लीजिए कि आपको क्या करना है। और हाँ, जल्दी तय कीजिएगा। मिस्टर शाह, अब हम इजाजत चाहते हैं। आपने अपना कीमती वक्त हमें दिया, इसके लिए हम आपके शुक्रगुजार हैं। चलिए इंस्पेक्टर। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। एक मिनट, तुम ठहरो खानेकर। अगर आपको इतराज न हो तो बाहर मेरा थोड़ा इंतजार करेंगे आप? Why not? शुक्रिया। I'm waiting. मैं जानता हूं खानेकर, ये आग तुम्हारी लगाई हुई है।
नो ऐसे ही तो ऐसा समझते हैं आप? समझते रहिए, इससे मेरी सेहत पर कोई फर्क नहीं पड़ता। बस एक बात बता दूं आपको हामिद भैया, मेरा पेशा आग लगाना नहीं बल्कि आग बुझाना है। आपकी बीवी जैसे मुजरिमों की लगाई हुई उस जुर्म की आग को बुझाना जिससे नेकी, सच्चाई, ईमानदारी और अच्छाई चलकर राख हो रही है। तुम शगुफ्ता से जाती दुश्मनी रखते हो ना, इसीलिए अपनी वर्दी और कानून की ताकत का नाजायज इस्तेमाल करते हुए तो हमेशा उसे फंसाने की कोशिश करते हो। अगर मैं उसे फंसाने की कोशिश कर रहा हूं तो बचा लीजिए आप उसे। अब तो कानूनन वो आपकी शरीके हयात है, उसे बचाना आपका फर्ज बनता है। हामिद मियां आप बहुत बड़े मकबूल और काबिल वकील हैं ना, तो क्लेम की रकम वापस मत कीजिए, होने दीजिए शगुफ्ता पर मुकदमा, बरी करवा लीजिए इस इल्जाम से भी उसे। कोशिश तो करके देखिए। इजाजत चाहता हूं, खुदा हाफिज। सुभद्रा, ये काम रहने दो, मैं कर लूंगी। तुम नीचे जाओ, जाकर शगुफ्ता से पूछो वो क्या खाना चाहती है और उसकी पसंद का खाना पकाने की तैयारी करो। सुभद्रा, मैंने कुछ कहा तुमसे? मेरी समझ में नहीं आता मैम साहब कि आप उनकी इतनी खुशामद क्यों करती हैं। मुझे तो उनकी सूरत से ही नफरत है। आप उन्हें ज्यादा सर पर ना चढ़ाएं। सुभद्रा, मैंने कितनी दफा कहा है तुमसे, इस घर में शगुफ्ता का दर्जा मेरी बराबरी का है। तुम्हें उसके बारे में बदतमीजी से बात करने का कोई हक नहीं। जाओ, जो मैंने कहा है वो करो। मैम साहब, मैं उनके कमरे में नहीं जाऊंगी और ना ही उनसे पूछकर खाना पकाऊंगी। मैं जब भी उनके सामने जाती हूँ वो मुझसे बहुत बदतमीजी से पेश आती हैं। कोई ना कोई ऐसी बात कहती हैं जो मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। अरे तमीज़ो तहजीब और सलीका तो वो इंसान सिखाए जिसे खुद कुछ। सुभद्रा, मैं तुम्हारे जज्बात समझती हूँ, मगर तुम्हें भी ये समझना चाहिए कि शगुफ्ता इस घर में चंद रोज की मेहमान नहीं है। उसे यहीं रहना है जिंदगी भर और हमें उसके साथ निभाना है। जब मैं उसके साथ निभा सकती हूँ सुभद्रा, तो तुम्हें तो उसके साथ निभाना ही होगा, मेरी खातिर। शगुफ्ता, कहीं बाहर जा रही हो? जी अम्मी। कहाँ जा रही हो? वो मैं अम्मी जल्दी आ जाऊंगी। मेरी एक फिल्म है जिसकी डबिंग इनकम्प्लीट है और 2-4 सीन्स भी हैं। वो काफ़ी दिनों से मैं उस प्रोड्यूसर को डालने की बहुत कोशिश कर रही थी, मगर कल उन्होंने फ़ोन करके बहुत दरख्वास्त की, इसलिए मैंने आज का वक्त दे दिया है। मैं शाम होने से पहले घर लौट आऊँगी। ठीक है ना अम्मी? ठीक है। ओके अम्मी। आप क्या खाना पसंद करेंगी? बता दीजिए, मैं खाना पकाने जा रही हूँ। तुम्हारे जो मन में आए तुम पका लो। मैं दोपहर का खाना घर पर नहीं खाऊंगी, समझी? खुदा हाफिज अम्मी। खुदा हाफिज। सुभद्रा जी। ऐसा कर, भरवा टिंडे और मसाले वाले करेले बना दे। जी अच्छा। खुद भी कड़वी, पसंद भी कड़वी, कड़वा खाएगी और कड़वा ही बोलेगी। तू कुछ सोच रही है? जी जी कुछ नहीं। तो फिर जल्दी जा, मुझे 1 घंटे में खाना तैयार चाहिए। जी ठीक है। हेलो। हाँ अम्मी। हाँ हामिद, बोल। शगुफ्ता का फोन देना।
शगुफ्ता तो घर पर नहीं है। कहाँ गई है? अभी 5-10 मिनट पहले ही कहीं निकली है। कह रही थी कि किसी फिल्म की डबिंग के लिए जाना है। थोड़ा सा ही काम है, घंटे भर का। फिल्म की डबिंग के लिए? सुबह मुझसे उसने जिक्र तक नहीं किया कि उसे ऐसे किसी काम से बाहर जाना है, और ना ही जाने से पहले उसने फोन पर मुझे इत्तला किया। हो सकता है तेरे जाने के बाद उसका प्रोग्राम बना हो और जल्दबाजी में तुझे फोन करना भूल गई हो। बहरहाल मुझे तो कहकर गई है ना। अच्छा अम्मी, जहां वो गई है वहां का टेलीफोन नंबर या एड्रेस वगैरह छोड़कर गई है? नहीं, पर तू इतना परेशान क्यों हो रहा है? अम्मी, उसे इस तरह अकेली बाहर नहीं जाना चाहिए था। इमरान से उसकी जान को खतरा है, और जब तक इमरान पकड़ा नहीं जाता उसे कोई जोखिम नहीं उठाना चाहिए था। इस तरह अकेली बाहर जाकर उसने बहुत बड़ी बेवकूफी की है। अल्लाह, बेवकूफी तो मुझसे भी हो गई। मुझे उसे रोकना चाहिए था। अब क्या होगा बेटा? अम्मी, अगर उसका कोई फोन आए तो उसे कहिएगा मुझे फौरन फोन करे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। यकायक फिल्म की डबिंग के लिए कैसे जाना पड़ गया शगुफ्ता को?